क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन पे ध्यान दें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन? द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर। यानी ये जो इनर डायमीटर है इसका इनर डायमीटर है वो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। अभी पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं फिर करांगे। आउटर डायमीटर, पाइप का आउटर डायमीटर कितना है? वो है 28 सेंटीमीटर आउटर डायमीटर। लेंथ कितनी है पाइप की? लेंथ ऐसे पाइप की लेंथ है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पर मैंने वुडन पाइप्स को आपको दिखाया है समझने के लिए। मास ऑफ पाइप हमें बताना है। क्या बनता है ना? मास ऑफ पाइप। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर हमें मास ऑफ पाइप निकालना है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब के पाइप का अगर इतना वॉल्यूम होगा तो उसका मास 0.6 ग्राम है, ये दिया है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास है? 0.6 ग्राम। तो इसका मतलब जो भी हमारा वॉल्यूम आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा वॉल्यूम, उस वॉल्यूम को 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है ये बात? समझ में आई? तो मास कैलकुलेट कर पाएंगे आसानी से। चलो मैं करके दिखाता हूं। देखो क्वेश्चन में इनर डायमीटर ऑफ पाइप गिवन है जो कि है 24 सेंटीमीटर डाया। D1 मान लो, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। आउटर डाया भी दिया हुआ है, आउटर डाया ऑफ पाइप D2 मान लो 28 सेंटीमीटर। तो R2 कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? और क्या दिया है? लेंथ ऑफ पाइप, लेंथ ऑफ पाइप L इक्वल टू कितना दिया? 35 सेंटीमीटर, या इसको H लिख लो। और क्या दिया है? 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज 0.6 ग्राम मास। ये गिवन है। सॉल्व करें। सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ पाइप। क्योंकि ये होलो सिलेंडर है तो होलो सिलेंडर के केस में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू H। होलो सिलेंडर के केस में फॉर्मूला क्या होता है? ये एक होलो सिलेंडर है, ठीक है, पाइप क्या है? होलो सिलेंडर है, इस तरह से है। तो इसकी एक इनर रेडियस है R1, इनर रेडियस है R1, आउटर रेडियस है R2, आउटर रेडियस है R2, और इसकी हाइट है H। ठीक है, तो यहां इनर रेडियस को मैं मानूंगा, ठीक है, इनर रेडियस छोटी रेडियस को R2 मान लो और बड़े को R1। ये चेंज कर लेना, तो इसको D1 इसको D2 कर, थोड़ा सा लिखने में आसान रहेगा। या फिर यही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस फॉर्मूला चेंज कर लेंगे। फॉर्मूले में R2 स्क्वायर माइनस R1 कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि बड़े में से छोटे को ही माइनस करेंगे, बड़ी रेडियस में से छोटी रेडियस को। 22/7 इंटू R2 कितना है? 14 का स्क्वायर, और ये है 12 का स्क्वायर, ये ध्यान रखना, ठीक है, इंटू H कितना है? 35। तो ये आ जाएगा 22 इंटू 7, एक बार इन्हें ऐड कर दो 26 हो गया, एक बार माइनस कर दो तो इंटू 2 हो जाएगा, यही आएगा। ठीक है, स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जानते हैं ना A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है? A प्लस बी इंटू A माइनस बी। ये हमने पढ़ा है, तो A प्लस बी 26, A माइनस बी 2। तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 5, 22 इंटू 6 132 और 13 44 एंड 13 44 और 13 हो जाएगा 57 इंटू 10, ये आ जाएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया, ठीक है। अब मास निकालना है। क्या निकालना है? मास ऑफ वुडन पाइप। इस पाइप का मास कितना होगा? तो 5720 को मल्टीप्लाई कर दो 0.6 से। 0.6 से क्यों मल्टीप्लाई किया है? 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास है? 1.6 ग्राम, तो इसलिए इतने में हो जाएगा इतना। 3 4 इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 और 3 4 5 2, ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी,
1 सेकेंड देखिए, 6 2 ज़ा 12, 1 और 6 7 42, 43 और 6 34, हाँ 63432 ग्राम इतना हो जाएगा। ठीक है, इसको किलोग्राम में लिखोगे तो 3.432 किलोग्राम ये आ जाएगा मास। किसका? इस पाइप का, एक पाइप का मास आ जाएगा इस कितने के इक्वल है? 3.432 किलोग्राम के इक्वल है। कर लेंगे अब इसको। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाए, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और क्वेश्चंस करने के लिए क्वेश्चन वाइज प्लेलिस्ट दी हुई है, और अगर आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है तो एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशन है वो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में दिए गए हैं। तो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट और क्वेश्चन वाइज प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं और पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। एग्जाम जब भी होगा आपकी तैयारी पूरी रहनी चाहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।